हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद आसिम GoBytes24 से। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड। दो टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि GoBytes24 जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है, तो उसी तरह से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में और हम न्यूज़ चैनल भी कवर करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हेल्थ सेक्टर में। दो टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, जो कि एक टॉपिक है पेशेंट्स के राइट्स के ऊपर और दूसरा टॉपिक है जो हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट से मर्ज हैं या कोलैबोरेटेड हैं, जिस पे BPL और APL पे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे तो पेशेंट राइट्स के बारे में मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट तो पहले ये कहना चाहता हूँ, पेशेंट राइट्स तो बहुत हैं, अगर इसको एलॉबरेट किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो मैं मुख्तसर अंदाज से जो मेन चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ पेशेंट्स राइट्स ये हैं कि जब भी देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पेशेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज और अप्रोच के जो है सही उनका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो जो है सही जगह पे जाते नहीं हैं। तो इसके लिए जो है उनको पहली चीज़ तो जो है अवेयरनेस चाहिए, तभी जो है सही डॉक्टर कन जाएंगे, सही ट्रीटमेंट होगा। तो अब पेशेंट्स की रही सवाल, पेशेंट्स राइट्स के बारे में मैं जैसा कि बता रहा था कि फ़र्स्ट पेशेंट की राइट ये है कि बीइंग ए डॉक्टर पेशेंट को ये राइट देना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। जैसा कि there are certain diseases which are very confident you can't share in public, क्योंकि उसमें आज भी जो है सोसाइटी में थोड़े डिसीज़ेस को लेके स्टिग्मा है। तो इससे ये एक फर्स्ट राइट है कि ऑलवेज द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स शुड मेंटेन दिस, दे शुड नॉट शेयर द ट्रीटमेंट एंड द डिसीज़ रिलेटेड टू पेशेंट विदाउट हिज कंसेंट। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट्स, ख़ास तौर पे फीमेल पेशेंट, सपोज़ अगर वो कोई सर्जरी के लिए जा रहे हैं या कोई एक एनेस्थेशिया भी ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो है एक फ़ीमेल अटेंडर की डिमांड कर सकते हैं। एंड दैट टाइम हॉस्पिटल एंड डॉक्टर शुड प्रोवाइड ए फीमेल अटेंडी विद अकम्पनिंग विद अदर डॉक्टर्स। ये एक चीज़ है। थर्डली, बिलिंग को लेके है। बिलिंग में अगर हॉस्पिटल्स इफ़ वॉट एवर दे आर चार्जिंग फॉर पेशेंट हैज़ द राइट टू आस्क क्यों ये बिल क्या है, वो बिल क्या है, ये कैसा, वो कैसा, एवरीथिंग ही कैन आस्क, बिकॉज इट्स एन एक्ट। ये एक फंडामेंटल राइट है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ये एक चीज़ है कि बिलिंग राइट के बारे में। और दूसरी चीज़ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसी तरीके से और एक चीज़ मैं बताता चलूँ, फोर्थली ये है कि पेशेंट्स के जो भी केस हिस्ट्री होती है, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो बुकलेट होती है, ऑलवेज doctors or hospitals has to share with the patient and his accompanied people whenever asked, or else even after they have to maintain this till 3 years as per what I had studied. So 3 years के दरमियान भी अगर पेशेंट पूछता है तो they have to submit the case history and the copy of the case sheet record. ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है, whenever पेशेंट का राइट है राइट फॉर ट्रीटमेंट। जैसा कि डॉक्टर्स व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर ए ट्रीटमेंट, ही शुड डू फॉर वेरी फर्स्ट थिंग ये है कि काउंसलिंग चाहिए। पेशेंट का काउंसलिंग होना चाहिए। यू हैव सर्टेन डिसीज एंड हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इफ़ यू आर रेडी। इफ़ पेशेंट इज़ नॉट रेडी फोर्सफुली और यू कांट डू और यू कांट उसके ऊपर प्रोसीजर नहीं कर सकते, विलिंगली पेशेंट कैन गो फॉर एनी ट्रीटमेंट। ये एक चीज़ ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट्स, सपोज़ जैसा कि बाज़ वक़्त क्या होता है, पेशेंट जाता है एंड पेशेंट को पता होता है, इफ़ इज़ इलिटरेट ही नोज़ वेरी वेल, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है, सम ड्रग्स वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते। सो ही शेयर हिज एक्सपीरियंस। अब फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल कि अभी एक एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। इफ़ डॉक्टर इज़ अ गुड ड्रग, पेशेंट के लिए अच्छा रहता है, हर पेशेंट्स के लिए इट्स अ सेफ ड्रग। अगर फिर भी इन सम केसेस पेशेंट डोंट वांट टू टेक एजिथ्रोमाइसिन, ही वांट टू टेक अमॉक्सिलिन क्लोवेनेट, देन द डॉक्टर हैज़ टू राइट अमॉक्सिलिन क्लोवेनेट। दिस इज़ एन रूल, दिस इज़ एन राइट टू ट्रीटमेंट, राइट फॉर ड्रग। सो और इसके अलावा कोई बाज़ जो है ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कि पेशेंट्स को कुछ हो सकता है, तो वो पहले ही कहना चाहिए, देन ही इज़ रेडी, देन उसके बाद जो है हाई रिस्क मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन है और सर्जरीज़ है और एनेस्थेशिया है। ये सारी चीज़ें जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ पेशेंट डॉक्टर कांट गो फॉर एनी फर्दर प्रोसीजर। ये राइट है। और इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू प्रोवाइड, एज आई टोल्ड, दैट केस रिकॉर्ड।
आमतौर पे ये नहीं देखा जाता, बट दे हैव टू सबमिट, ये एक चीज़ है। और सेम टाइम मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, देयर आर सर्टेन राइट्स फॉर पेशेंट टूवर्ड्स हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स, ये भी एक है। ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि डॉक्टर्स के भी अपने, हॉस्पिटल्स के भी अपने गाइडलाइन होते हैं, देन पेशेंट एंड द अटेंडीज़ ऑफ द ऑल पेशेंट्स, उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये भी एक है। तो इसके लिए तफसील बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आज सिर्फ पेशेंट राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्पीक अबाउट डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल राइट्स। तो उनके अपने गाइडलाइंस हैं, तो जितने भी होता है ये क्या है, गाइडलाइन है कई मेडिकल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट की तरफ से। सो देर आर सर्टेन पेशेंट्स राइट्स, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर रहा हूँ। और दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है जो हेल्थ से रिलेटेड है, वो है जो कि मेन टॉपिक है, वो है हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं लेकिन वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा गुलबर्गा में। तो उन मैं हॉस्पिटल्स के नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ, मेरे पास भी पेशेंट्स आए थे कि उनको कुछ अवेयरनेस नहीं है कहाँ अप्रोच होना है, दो दे आर BPL होल्डर्स, मगर उनको ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीजर पता नहीं था, एंड दे वेंट फॉर हाई पेड हॉस्पिटल्स विच आर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो दैट इज़ व्हाट, ये मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस हो, कि गरीब से गरीब लोग तक ये बात पहुँचे कि भाई आप अगर BPL कार्ड होल्डर हैं, गवर्नमेंट के इतने स्कीम्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कुछ स्कीम्स पढ़ के सुनाता हूँ, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस टुडेज टॉपिक, बट स्टिल आई एम स्टडिंग। इन नेक्स्ट वीडियो आई गो इन डिटेल्स अबाउट दिस ऑल स्कीम्स। देखिए, आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका योजना, ये जो है स्कीम जो फिल वक्त में बोलने वाला हूँ, इसी के साथ ज्योति संजीवनी स्कीम है, आम आदमी बीमा योजना, चीफ मिनिस्टर मेडिकल रिलीफ फंड, ये तो बहुत अच्छा स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, फिर जनश्री बीमा योजना है, फिर मुख्यमंत्री अमृतम योजना है, सीनियर सिटीज़न के लिए है, यशस्विनी स्कीम है। ऐसे हेल्थ रिलेटेड सेंट्रल के भी बहुत सारे स्कीम्स है, स्टेट के हैं। तो आज हम जो बात करने वाला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये एक स्कीम है, और इसके यही CMARK भी बोलते हैं इसको, आरोग्य कर्नाटका बोल के। तो ये स्कीम के अंडर जो डिसीज़ेस के साथ में जो हॉस्पिटल्स आते हैं वो बताता हूँ आज। जैसा कि फ़र्स्ट हम लेंगे ऑर्थोपेडिक, जॉइंट्स एंड ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल्स जो आते हैं, जहाँ पे आपको BPL कार्ड होल्डर को 5 लाख रुपीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा, और APL वालों को 1.5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इसमें जो है देखिए, मगर इसके लिए एक फॉर्मेलिटी है, कभी भी आप अगर ये हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली यू कांट गो, फर्स्ट यू हैव टू टेक ए रेफरल लेटर फ्रॉम योर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर गाँव में है या अगर सिटी में है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको एक लेटर लेना पड़ेगा, रेफरल लेटर ले चाहिए, क्योंकि हम आगे ट्रीटमेंट यहाँ कराना चाहते हैं अच्छे स्पेशलाइजेशन के साथ। तो इसमें देखिए, ऑर्थोपेडिक जॉइंट्स के लिए आदर्श, ASM हॉस्पिटल, बहमनी, कामारेड्डी, ये 4 हॉस्पिटल्स जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। यूरिनरी यानी कि किडनी रिलेटेड डिसीजेस के लिए बनाले है, गिरीश किडनी हॉस्पिटल है, पाटिल नर्सिंग होम है, रुद्रवाड़ी है, एल पाटिल है, चिरायू है, मुद्दा है, ये सारे हॉस्पिटल्स आते हैं जो गुलबर्गा के हैं। कैंसर में SCG है, किदवई है, श्री सिद्धेश्वर कैंसर, शोलापुर हॉस्पिटल है, शोलापुर का श्री सिद्धेश्वर शोलापुर का। न्यूरोलॉजी में दर्शा बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी, ये भी सोलापुर का है, बलवंत इंस्टीट्यूट। फिर मल्लारेड्डी नारायण हॉस्पिटल, ये हैदराबाद का है। फिर फीमेल रिलेटेड डिसीज़ेस के लिए संगमेश्वर हॉस्पिटल है, बहमनी है, सिद्धलिंगा है, चिरंजीवी हॉस्पिटल है। फिर देखिए, अब यहाँ पे और फ्री जो आइज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, आइज़ के लिए ऑपरेशंस वगैरह हैं, तो यहाँ पे सिद्धरामेश्वर आइज़ हॉस्पिटल है, और भोरुका हॉस्पिटल बोल के 2 हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए चिराई यूनाइटेड मुद्दा हॉस्पिटल है। हार्ट के लिए गुलबर्गा हार्ट फाउंडेशन, बसवलिंगप्पा इंस्टीट्यूट, जयदेवा यूनाइटेड, यशोदा सोलापुर, हृदगाम, सनशाइन हैदराबाद, अपोलो स्पेक्ट्रम हैदराबाद, मेडिकवर हैदराबाद, ये सारे हॉस्पिटल नियर बाई के हैं यहाँ पे। हम ऐसे तो पूरे इंडिया में हर हॉस्पिटल्स में ये चलता है, लेकिन यहाँ नज़दीक के लिए मैं ये सारे बताया हूँ। और एक चीज़, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसा कि हमारे बसवेश्वर हॉस्पिटल हैं, KBN हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे तो तकरीबन डिसीज़ेस के ट्रीटमेंट होते हैं। तो और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये अगर आपको, जैसा कि मैं बताया, आपको एक रेफरल लेटर चाहिए गवर्नमेंट या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, उसकी ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी बोले तो जब आप एक्सीडेंटल कोई केस है, सीवियर कोई केस, हार्ट का केस है, इमरजेंसी है, तो दैट टाइम इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली यू कैन गो टू एनी हॉस्पिटल एंड ऑन योर BPL द ट्रीटमेंट विल गेट स्टार्टेड। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी हेल्थ रिलेटेड, जो कि मैं समझता था कि ज़रूरी है, और मैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, और आम लोगों में ये रखूंगा ये बातें,
जैसा कि अभी बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के जिसको पता नहीं है, तो ये हर बात जो है पब्लिक तक पहुँचे, बीपीएल कार्ड होल्डर्स तक पहुँचे, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग दे आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, और जो है दे कांट एफर्ट फॉर ट्रीटमेंट, उसके लिए जो है बहुत इधर उधर फिरते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक you very much for watching my video. Inshallah, I'll be continuing making this video. If you like this video, please kindly share and like and subscribe my video to encourage me so that I can make more such videos. Thank you very much for watching. Go Bytes 24.